आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहां समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है कुशीनगर से। नौशाद और रफी खान जाली नोट के कारोबार में समाजवादी पार्टी के इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, जाली नोटों के कारोबार में कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी बिहार से नेपाल तक इनका कारोबार फैला था, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। नौशाद और रफी ये दोनों समाजवादी पार्टी में पोस्ट होल्डर्स थे, यानी बड़े पदों पर थे समाजवादी पार्टी में। इन दोनों को ही पकड़ा गया है। 10 और लोगों को पकड़ा गया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनका नेटवर्क बताया जाता है कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। कुशीनगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने नकली नोटों के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतरराष्ट्रीय गिरोह की कारगुजारी, इससे आप समझ सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,62,000 के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 शातिरों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला। पुलिस ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक ये शातिर नेपाल के रास्ते जाली नोट का ये कारोबार कर रहे थे। आइए अब मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बड़ी फजीहत का सबब है ये, क्योंकि इनमें 2 ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े पदों पर आसीन हैं। ये दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के और इलायची के व्यापार के बहाने जाली नोटों और अवैध हथियारों का धंधा कर रहे थे। बिहार के रास्ते नेपाल और विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, जो पूछताछ में निशानदेही पर कई जगह छापेमारी भी की जा रही है, चाहे वो देवरिया हो, चाहे कुशीनगर हो और गोरखपुर हो। बिहार के कई जिलों में भी बिहार के पुलिस के संपर्क में है यूपी पुलिस, और नेपाल के पुलिस के अधिकारियों के भी संपर्क में है। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और साथ ही साथ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का भी मामला मदरसों के जरिए ये भी सामने आ रहा है। सोर्सेज से खबर है कि पूछताछ में बहुत सारी चीजें रफीक उगल रहा है, बता रहा है कि वो किसके इशारे पर काम कर रहा था। तो ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। और जहां तक विदेशी फंडिंग का मामला है, क्या इसके संपर्क आईएसआई से रहे हैं, क्या इसके संपर्क गल्फ कंट्रीज की जो उन शक्तियों के साथ रहे हैं जो भारत विरोधी कामों में लिप्त हैं। हालांकि सोर्सेज से मेरे पास ये भी खबर है कि नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल उन चंद ऐसे बड़े लोगों के संपर्क में रफीक रहा है। इस बात का खुलासा कुछ दिन में हो जाएगा और पूछताछ की जा रही है, कड़ी तरीके से पूछताछ की जा रही है। और एक लंबा नेटवर्क है इसका, जो बिहार के आसपास के जिले हैं, साथ ही साथ नेपाल से सटे हुए यूपी के जो जिले हैं, उसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। स्लीपर सेल के तौर पर यह काम कर रहा था और ये एक सरगना की भूमिका में था। और सरगना इस लिहाज से था कि नकली नोट यानी 3,000 नेपाली नोट भी इसके पास बरामद हुए हैं और खासकर बिहार में ये नकली नोटों को सप्लाई करता था। और जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उन इलाकों में घुसपैठ करके इन जो नकली नोट है उनको भेजता था। और साथ ही साथ जो अवैध हथियार का धंधा था वो नेपाल के जरिए करता था, बिहार के मार्फत, क्योंकि जो जिला है इसका कुशीनगर, वो बिहार का बॉर्डर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।